प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ था जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शाहिद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक शाहिद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अल्लाह के फजलो करम से यह मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह से ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। यह कहकर वह हाजी खामोश हो गया और शाहिद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर शाहिद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। यह सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। एक तो हम यहां इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा, यहां खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी है। बस एक सिर ही फ्री में खा सकते हैं। यह सुनकर शाहिद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करूं। आखिरकार शाहिद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूं। मैंने 30 साल तक अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। शाहिद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वह तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वह लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं। शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। यह सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वह मेरे इलाज से मुतमिन नहीं है। मैंने कहा, क्या आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रोवा आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियां बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शाहिद कहता है कि यह सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वह मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। यह देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि यह लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वह अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वह लोग अस्पताल की खर्च देने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। शाहिद कहता है, यह सुनकर मैं वहां से मैनेजर साहब की ऑफिस में गया। उनसे सिफारिश की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में मुद्दीर जो मैनेजर था, उसने कहा, शाहिद, यह प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहां वही इलाज करवा सकता है जो खर्चों की ताकत रखता है। मुदीर का यह जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है, तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूं, मगर तू बेनियाज है। अगर मैं हज पर ना भी आ सकता, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। शाहिद कहता है, इसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का आर्डर कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया।
लेकिन हज पर ना जा पाने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी जो शाहिद की बात सुन रहा था, वो कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो फिर आप हज पर कैसे आ गए? यह सुनकर शाहिद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मुझे मेरा नाम लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ऐ शाहिद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। शाहिद कहता है कि इसी कैफियत में फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वह अपनी खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसके मुआलिज की बीवी सदीद बीमार हो गई है, तो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर वह नहीं जा सकता। लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। शाहिद कहता है कि मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वह कुछ भी नहीं है, लिहाजा वह मुआवजे की बात न करें। फिर मैंने अस्पताल मालिक को सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, यानी उस बच्चे के और अपने बारे में उसे बता दिया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिना पैसे लिए रखने के लिए कहा और उस औरत के शौहर को, यानी बच्चे के बाप को, अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यह वाकया सुनकर अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर शाहिद का माथा चूमा, उसे मुबारकबाद दी और कहा, आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे हजार भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। उसने उसके इस तरह हज आने की तारीफ की और कहा, हाजी शाहिद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की भी दुआ कर दो। अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत अता करे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह जब एक गरीब मोची हज करने के लिए जा रहा था तो उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। उसने रोज एक एक आना जमा किया कि जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, जिससे उसने सवारी खरीदी, जादी राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा कर लिया। जब वह हज पर जाने लगा तो उसने अपने गांव वालों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्त अहबाब को वह बुलाकर दावत करता है, और उस मोची ने भी दावत की। एक आलिम साहब जब दावत खाने के लिए आए, उन्होंने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हां। आलिम साहब ने कहा, तुम एक काम करो। मोची ने कहा, जी हुजूर, क्या करना है बताएं। आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते तुम तमाम गांव वालों से एक एक करके माफी भी मांगते हुए जाना। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नाराज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि तुम तमाम लोगों से मुलाकात करके उनसे माफी तलाफी कर लो। इसके बाद वह मोची जब सुबह उठा तो एक एक करके सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगते मांगते वह अपनी आबादी से बाहर एक दरवाजे पर जाकर पहुंचा। उसने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन है? गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, आप यहां क्यों आए हैं? मोची ने कहा, दरअसल मैं हज के लिए जा रहा हूं, बस आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो यह सुनकर वो मोची कहने लगा,
क्यों सारे मर्द कहीं गए हुए हैं? तो खातून ने कहा, ये ना पूछो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, बस चले जाओ। जब वो मोची वापस अपने घर की तरफ पलटा तो उसे उस मकान से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वह वापस उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से खातून की आवाज आई, मेरे भाई, यह गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस यह सुनना था कि उस मोची के दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कहा, तुम कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ती हो ना? खातून ने कहा, जी हां। उसने पूछा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, हां। तो मोची कहने लगा, जब तुम मुसलमान हो तो फिर जाहिर है कि तुम्हारी और हमारी शरीयत अलग अलग नहीं, शरीयत का हुक्म सबके लिए एक जैसा है। उस खातून ने कहा, यह न पूछ, बस यहां से चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज्य है कि वह गोश्त तुम्हारी खातिर हलाल है और मेरी खातिर हराम है? खातून कहने लगी, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, जो गोश्त मैं पका रही हूं यूं मुर्दा जानवर का है, और शरीयत में किसी को बिला उज्र के मुर्दार का खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आ गई हो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए शरीयत ने मुर्दार को खाने की इजाजत दी है कि इतना खा सकते हैं कि जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, हमारा कई दिनों का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि अब अगर इन्हें कुछ न खिलाऊंगी तो यह मर जाएंगी, तो फिर मैं मजबूरन घर से बाहर निकली रिस्क की तलाश में। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत न हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा, उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई हूं ताकि पकाकर इन्हें खिला दूं और इनकी जान को बचा सकूं। उस मोची ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों से जोंतार आंसू जारी हो गए और वह वापस जाने लगा। अंदर से खातून की आवाज आई, जब मदीने पहुंचना तो हमारे नाना से जाकर हमारा सलाम कह देना और साथ ही हमारा हाल भी उन्हें बता देना। उस मोची ने जैसे ही लफ्ज नाना सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो फौरन अपने घर की तरफ वापस आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जितना ज़ादेह राह जमा किया था, जो सवारी का जानवर था, वह सब कुछ उसने बेच दिया और सारा पैसा लाकर सैयदों की चौखट पर रख दिया और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, बहन, मेरा यह तोहफा कबूल कर लो। सैयद जादी ने कहा, यह क्या है? मोची ने कहा, मैं हज करने के लिए जा रहा था। मैंने जो कुछ भी अपने सफरे हज के लिए जमा किया था वह सब आपकी खिदमत में लाकर पेश करता हूं। आप इसे कबूल कर लें तो आपका हम पर एहसान होगा। सैयद जादी ने कहा, आप तो हज करने के लिए जा रहे थे, फिर आपके हज का क्या? मोची रोकर कहने लगा, सैयदा, अगर आपको यूं रोता और भूखा तड़पता छोड़कर मैं मदीना मुनव्वरा चला भी गया तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया, मेरी बेटियों को तू भूखा रोता बिलखता छोड़कर यहां मेरे पास आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप बताएं मैं अपना मुंह लेकर कहां जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, आप मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया, यकीनन मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यह कहकर वह मोची वहां से वापस अपने घर की तरफ पलटा। बीवी कहने लगी, सरताज, तुमने तो सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीवी ने कहा, वहां तो नसीब वाले लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को जाया कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता। मोहल्ले वालों को जाकर उस सैयदजादी की गुर्बत की कहानी सुनाना उसे मुनासिब ना लगा। किससे बताता कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अपना सारा माल देकर आ गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया। चुप होकर अपने घर पर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग ताना देते, कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार आदमी है। मदीना मुनव्वरा जा रहा था, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं, और जाते जाते उसने सफर का इरादा खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग आते जाते ताना देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस नहीं आते उसने दरवाजा न खोलने का इरादा कर लिया। दोस्तों, उसी साल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी हज पर गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हज से वापसी की रात आई तो आपके साथियों ने कहा, हजरत, चले बाजार से कुछ सामान खरीद लेते हैं ताकि तोहफे के तौर पर लोगों को दिया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे, जाओ, तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो, मैं रात काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा इस हरम को देखना नसीब भी हो या ना हो। यह कहकर आप हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात का दूसरा पहर गुजर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, आसमान से दो फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? दूसरा कहने लगा, 2 लाख लोग हज करने के लिए आए। अल्लाह ने कितनों के हज को कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ताला ने सबका हज कैसे कबूल कर लिया? तो पहला फरिश्ता कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो इस साल हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, जैसे ही मैंने यह सुना तो मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई। ऐसा कौन सा शख्स है जो चलकर मदीना मुनव्वरा तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी ना किया, जो ना मिना में गया, ना मुजदलफा में गया, ना अरफात में गया और बिना हज अदा किए, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मैं अपनी जगह से उठा फरिश्तों के पास गया। मैंने कहा, मुझे उसका पता बताओ, वह कौन है, कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया, शहर बगदाद में फला मुकाम पर एक बस्ती है, वहां पर वह शख्स रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने काफिले वालों से कहा, तुम सब घर वापस जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मैं अल्लाह के एक बंदे की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। आपने सफर किया और बगदाद शरीफ पहुंचकर आपने उस बस्ती को तलाश किया जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, उससे मिलकर आप क्या करोगे? आपने फरमाया, मैं बस उससे मुलाकात करना चाहता हूं। लोग कहने लगे, वह बड़ा बदबख्त इंसान है, आखिर उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं? इतना सुनना था कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों, तुम नहीं जानते उसके बारे में जो मैं जानता हूं, उसे गाली ना दो, उसे बुरा भला ना कहो। लोगों ने कहा, हजरत जी, बात गाली की नहीं, वह इतना बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद हज करने के लिए नहीं गया। उसे अगर गाली ना दे तो क्या कहें? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो? पहले मुझे उसके घर का पता बताओ, तुम क्या जानो कि वह कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि उसके घर का पता पूछकर उसके दरवाजे पर आए। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? आपने फरमाया, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम, दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां तक देते हैं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। मैं तुमसे मुलाकात करने की गरज से हरम शरीफ से यहां सीधे तुम्हारे पास आया हूं। इतना सुनना था कि मोची ने कहा, हजरत, बस आपको आने की इजाजत है, आपके अलावा अंदर और कोई नहीं आ सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, मैं वादा करता हूं मैं अकेले अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जैसे ही आपने यह कहा, उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। उसके कदम को आप चूमना चाहते थे। उसकी चीख निकल गई। वह कहने लगा, हजरत, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे कदम को क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे बता तो सही, वह तेरी कौन सी नेकी है जो करके तू अपने घर में बैठा हुआ है? तूने कौन सी इबादत की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है? इतना सुनना था कि मोची की चीख निकल जाती है। वह रोकर कहने लगा, हुजूर, यह बात दोबारा मत कहिएगा।
अभी तो गांव वाले सिर्फ गालियां दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं। अगर किसी को इसके बारे में मालूम पड़ गया तो लोग मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से यह सुना है। अल्लाह तबारक ताला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना सुनना था कि मोची रो रो कर कह रहा था, हुजूर, आप यहां से वापस चले जाएं। मेरी बस्ती में किसी को आप यह बात ना बताएं। अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले 2 लाख हाजियों का कबूल कर लिया। उसने कसम देकर आपको वहां से वापस किया, मगर ख्याल था, या अल्लाह, यह क्या हो गया? मैं तो हज के लिए गया भी नहीं, मेरे बदले में लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है? यह सोचते सचते उसकी आंख लग गई। अभी आंख का लगना था कि उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उठकर बैठ गया, आपके कदमों को पकड़ लेता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पर लुटा दिया, और जब बख्तियार काकी ने तुझे बताया, तुझे यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि मैं तुझे यह बताने के लिए आया हूं कि बख्तियार काकी ने तुझे जो कुछ बताया है वह बिल्कुल सही है। अगरचे तू हज करने के लिए नहीं गया, लेकिन तूने अपने हज का सारा पैसा एक सैयदा की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तेरा यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तुझे बिन हज किए हज का सवाब भी अता कर दिया, और तेरी इस नेकी की बरकत के तुफैल अल्लाह ने इस साल हज अदा करने वाले तमाम यानी 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।